आज है 4 सितंबर। तो दोस्तों 4 सितंबर 2020 तक जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनने वाले थे वो हमारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना कीजिए और देखते रहिए करंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 40 करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत रत्न प्राप्त देश के किस 13वें भूतपूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया है? तो प्रणब कुमार मुखर्जी का। ये भारत के 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो इनका हाल ही में निधन हो चुका है। दोस्तों मैं प्रणब मुखर्जी के बारे में एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है, और इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। उसमें ज्वाइन होने के लिए आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश विदेश के कितने शिक्षकों को सीबीएसई अवार्ड 2019 से सम्मानित किया जाएगा? तो 39। देश विदेश के 39 शिक्षकों को सीबीएसई अवार्ड 2019 से सम्मानित किया जाएगा। देश की किस पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का हाल ही में निधन हो गया है? तो डॉक्टर शिवराम कृष्ण अय्यर पद्मावती का। देश के डॉक्टर शिवराम कृष्ण अय्यर पद्मावती जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इनका हाल ही में निधन हो चुका है। भारत की पहली समुद्री विमान सेवा कहाँ शुरू होगी? गुजरात में। गुजरात में भारत की पहली समुद्री विमान सेवा शुरू होगी। रूस में अगले महीने होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कावकाज 2020 में किस देश ने नाम वापस लेने की घोषणा की है? भारत। रूस में अगले महीने होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कावकाज 2020 में अपना देश भारत अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। हाल ही में देश के पहले पेशेवर फुटबॉल क्लब ट्रैक्टरो स्वदेश यूनाइटेड किसके द्वारा बनाया गया है? तो लखनऊ के फैंस ऑनर्स क्लब द्वारा। लखनऊ के फैंस ऑनर क्लब द्वारा हाल ही में देश के पहले पेशेवर फुटबॉल क्लब ट्रैक्टरो स्वदेश यूनाइटेड बनाया गया है। बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने। पिचिंग इट स्टेयरिंग एट 85 बुक के लेखक कौन है? गुरुचरण सिंह और एम.एस. उन्नीकृष्णन। गुरुचरण सिंह और एम.एस. उन्नीकृष्णन ये पिचिंग इट्स स्टेयरिंग एट 85 बुक के लेखक हैं। खिलौना बाजार में हिस्सेदारी वाले शीर्ष देश कौन है? अमेरिका। पूर्वोत्तर की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी है? बेओसी लैसराम। बेओसी लैसराम ये पूर्वोत्तर की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री किसके द्वारा विकसित किया गया? तो सेंटर फॉर साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान द्वारा। सेंटर फॉर साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान द्वारा विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया? दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में। किस देश के संसदीय इतिहास में वर्कर्स पार्टी सबसे बड़े विपक्ष पार्टी के रूप में उभरी है? सिंगापुर। सिंगापुर में किस भारतीय मूल के नेता ने विपक्ष के पहले नेता के रूप में पद संभाला है? प्रीतम सिंह ने। प्रीतम सिंह भारतीय मूल के नेता हैं, तो सिंगापुर में विपक्ष के पहले नेता के रूप में पद संभाला है। किस देश ने भारत को कोविड से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपए का आधिकारिक विकास सहायता ऋण प्रदान किया है? तो जापान। जापान देश ने भारत को कोविड से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपए का आधिकारिक विकास सहायता ऋण प्रदान किया है। मेडबोट नामक रिमोट ऑपरेटेड मेडिकल ट्रॉली किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो भारतीय रेल द्वारा। भारतीय रेल द्वारा मेडीबोट नामक रिमोट ऑपरेटेड मेडिकल ट्रॉली विकसित किया गया है भारतीय रेलवे द्वारा। ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए किस हवाई अड्डे को नेशनल एनर्जी लीडर पुरस्कार मिला है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद। तो ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए ये हवाई अड्डा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को नेशनल एनर्जी लीडर पुरस्कार मिला है। 6 से 2020 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य प्रौद्योगिकी फोरम और अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल 2020 किस देश में आयोजित हुआ है? मॉस्को में। एम वीरालक्ष्मी को किस राज्य की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर नियुक्त किया गया? तमिलनाडु की। एम वीरालक्ष्मी को तमिलनाडु राज्य की महिला हैं
तो इनको एम्बुलेंस ड्राइवर नियुक्त किया गया है। श्रीनगर सेक्टर की पहली महिला आईपीएस सीआरपीएफ आईजी कौन बनी है? चारू सिन्हा। श्रीनगर सेक्टर की पहली महिला आईपीएस सीआरपीएफ आईजी चारू सिन्हा बन चुकी हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिबासे का निधन हुआ है? तो कांगो देश का। हाल ही में कांगो देश के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिसोबा का निधन हो चुका है। हाल ही में किसने शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया है? तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने हाल ही में शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया है। हाल ही में किसने कोविड-19 से मरने वाले निजी डॉक्टर को 50 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले निजी डॉक्टरों को 50 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करने का निर्णय लिया है। हाल ही में किसने हाइपर लोकल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म सर्किल इंटरनेट को खरीदा है? तो शेयरचैट ने। हाल ही में शेयरचैट ने हाइपर लोकल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म सर्किल इंटरनेट को खरीद लिया है। किस पत्रिका ने पाक पीएम इमरान खान को मैन ऑफ द ईयर चुना है? तो द मुस्लिम 500 पत्रिका। द मुस्लिम 500 पत्रिका ने पाक पीएम इमरान खान को मैन ऑफ द ईयर के लिए चुन लिया गया है। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 किसे मिला है? तो गजानंद यादव को। गजानंद यादव को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 मिला है। हाल ही में सुनहरी मछली महसीर कहाँ पाई गई है? तो सेलेरू नदी में, आंध्र प्रदेश। सेलेरू नदी में हाल ही में सुनहरी मछली महसीर पाई गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हाई स्पीड 4G सेवा शुरू करने वाला पहला दूरसंचार कंपनी कौन सा है? एयरटेल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हाई स्पीड 4G सेवा शुरू करने वाला पहला दूरसंचार कंपनी एयरटेल है। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार पाने वाला अतनु दास का संबंध किस खेल से है? तीरंदाज। अर्जुन पुरस्कार पाने वाला अतनु दास तीरंदाज खेल से संबंधित है। नेक्स्ट, महज 20 साल की उम्र में दुनिया का सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर बनने वाला पहला भारतीय कौन है? तो नीलकंठ भानु। महज 20 साल की उम्र में दुनिया का सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर बनने वाला पहला भारतीय नीलकंठ भानु है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने भेल के सहयोग से किस जगह 1.7 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित किया है? तो बीना, मध्य प्रदेश में। भारतीय रेलवे ने भेल के सहयोग से बीना में मध्य प्रदेश में एक 1.7 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किए हैं? तो आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किए हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार खरीफ फसलों की बुआई क्षेत्र कवरेज में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? 8.5%। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार खरीफ फसलों की बुआई क्षेत्र कवरेज में 8.5% की बढ़ोतरी आई है। हाल ही में जारी डिजिटल इक्वलिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? डेनमार्क और स्वीडन। हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में डेनमार्क और स्वीडन शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा शुरुआत की है? एक्सिस बैंक ने। हाल ही में एक्सिस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा को शुरुआत किया है। हाल ही में किस स्टील कंपनी ने फेरो हॉट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो टाटा स्टील ने। हाल ही में टाटा स्टील ने फेरो हॉट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में आरबीआई बैंक ने अपने डिजिटल सेवाओं को तेज करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो एक्सचेंजर। हाल ही में आरबीआई बैंक ने अपनी डिजिटल सेवाओं को तेज करने के लिए एक्सचेंजर कंपनी के साथ साझेदारी की है। हाल ही में नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिफरेंस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? गुजरात। हाल ही में नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिफरेंस इंडेक्स में गुजरात शीर्ष पर रहा है। हाल ही में भारत मालदीव के लिए नई कांगरो फ्री सेवा शुरू करेगा जो कोची और किस शहर को माले से जोड़ेगी? तो तूतीकोरिन। हाल ही में भारत मालदीव के लिए नई कांगो फ्री सेवा शुरू करेगा जो कोची और तूतीकोरिन शहर को माले से जोड़ेगी। नेक्स्ट, हाल ही में क्रिकेट ड्रोना नामक पुस्तक किसने लिखी है? आनंद वासु ने।
हाल ही में आनंद बासु ने क्रिकेट ड्रामा नामक पुस्तक लिखी है। तो दोस्तों इसी साथ करंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 40 करंट अफेयर्स समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा और इसी तरह अपडेट पाने के लिए बेल घंटी जरूर दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।